दिशा ऑनलाइन फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने अमित डुलपाई की आज जोड़कर है प्यार भरी राम राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक हरियाणा मतलब कि जो इंडिया जीके है उसके अलग अलग सब्जेक्टों को अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक के हिसाब से पढ़ते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी में हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं। जैसे सोमवार को हिस्ट्री टॉपिक हमारा चला हुआ है, मंगलवार को हमारा पॉलिटिकल साइंस चला हुआ, बुधवार को हमारा जियोग्राफी है। ठीक है, कल हमारा वीरवार को फिजिक्स होगा, परसों हमारा मतलब कि कला और संस्कृति। ठीक है, पाँचों दिन आपका ये कंटिन्यूटी चलते हैं। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। 5 दिन आपको लगातार डेली शाम को 5 बजे क्लास मिलती है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जियोग्राफी की क्लास शोर टॉपिक हमारा सौरमंडल है पार्ट 1 में हमने इसका कर लिया था दोस्तों। अर्थ और विषय क्षेत्र को कंप्लीट कर दिया था और सौरमंडल के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन हमें इस वीडियो में करने वाले हैं आगे वाले। ठीक है, जियोग्राफी के सेकंड क्लास है। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्टों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है हमारी सारी पहले हुई क्लासों की वीडियो देख सकते हो। ये क्लास दोस्तों आपके हर एक एग्जाम में काम आएगी। जैसे आपके एसएससी का कोई एग्जाम हो, एचएससी हो, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, एसएसबी हेड कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा सीईटी या कोई भी अदर एग्जाम, मतलब कि सारे नाम लिखने वीडियो में आप लोग समझते हो। ठीक है, कोई भी आपका एग्जाम हो, मैंने ऊपर लिख दिया है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, उसमें आपके इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। इन वीडियो का हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है गवर्नमेंट जॉब का। ये हमारी क्लास सेकंड है और इसका जो मोटिव है दोस्तों वो क्या है, क्विक रिवीजन विद क्वेश्चन। जो आप लूसेंट जीके की थ्योरेटिकल जो जीके है उसको आप डेली पढ़ रहे हो, उन्हीं के जो है इसमें क्वेश्चनों का रिवीजन मैं क्वेश्चनों के माध्यम से करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने वो बुक अभी तक खरीदी नहीं, अगर वो खरीदना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में जो हर एक महत्वपूर्ण बुक होती है आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए उसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप कोई भी बुक अपने खरीद के घर पर मंगवा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता है मैं इस चैनल पर जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर या स्टडी से रिलेटेड जानकारी के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आप चाहते हो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों हमारी क्लास की तरफ। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं सीधा क्लास पर। तो दोस्तों हम आ गए हमारी क्लास पर। पहली क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है क्वेश्चन नंबर 54 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। आज का ये पहला क्वेश्चन है लेकिन हम लगातार कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास के साथ अगली क्लास का जुड़ाव कहीं ना कहीं होता है, तो वो जुड़ाव यहीं पर है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। आज का क्वेश्चन नंबर 55 आप लोग स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। पिछली क्लास में जाते जाते मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे गया था क्योंकि ये क्वेश्चन हाइड होता है, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने ये मतलब कि जब आपको क्लियर किया था शुक्र ग्रह के बारे में तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी शनि। यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि शुक्र ग्रह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। बी ऑप्शन ए है आपका बुध, ऑप्शन बी दोस्तों शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी शुक्र ग्रह इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। सुपरनोवा है, तो दोस्तों बताइए सुपरनोवा क्या है। ऑप्शन ए एक ग्रहिका, ऑप्शन बी एक ब्लैक होल, ऑप्शन सी एक पुस्तल तारा, ऑप्शन डी है दोस्तों एक मातृप्राय तारा। यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब क्या होगा। एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुस्तल तारा या एक मृतप्राय तारा। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सुपरनोवा क्या है। ऑप्शन ए एक ग्रहिका, बी एक ब्लैक होल, सी एक पुस्तल तारा या डी एक मृत प्राय तारा। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक मृत प्राय तारा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों बताइए उत्तरी ध्रुव की जो खोज है वो किसने की थी। इसके ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन ए रॉबर्ट पीरी, ऑप्शन बी एमेंडसन, ऑप्शन सी तस्मान, ऑप्शन डी है दोस्तों जॉन केबार्ट। एसएससी ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब क्या होगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी ने
उत्तरी ध्रुव की आपकी खोज की थी दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए दोस्तों, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एसएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी अमेरिगो वेसुपुसी, ऑप्शन सी पीरी, ऑप्शन डी है दोस्तों एमेंडसन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी एमेंडसन इसका सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी सूर्य। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी कि चंद्रमा वो खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? मतलब पृथ्वी की जो आकृति है वो सबसे सरल और सबसे उत्तम ढंग कौन सा है जिस शब्द से वो स्पष्ट की जा सकती है, वो आपने बताना है। ऑप्शन ए चतुष्फलक, ऑप्शन बी नारंगी से, ऑप्शन सी विषुवत रेखा से, ऑप्शन डी लक्स वक्स गोलाब से। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों की स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी लक्स वक्स गोलाब से उसको सही शब्द जो है वो उससे इसकी स्पष्ट की जा सकती है सर्वोत्तम ढंग से पृथ्वी की आकृति। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो दोस्तों सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है वो आप लोगों ने बताना है किस गति से वो चक्कर लगाती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों के सामने है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 डिग्री प्रतिदिन। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, ये आप लोगों ने बतानी दोस्तों। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। ऑप्शन ए वर्ष भर एक समान रहती है, ऑप्शन बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, और ऑप्शन डी है दोस्तों न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब क्या होगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। पृथ्वी के भ्रमण की गति, तो दोस्तों आप लोगों ने बतानी पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट दोस्तों, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है आपका 31 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी आपका 25 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी है 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब है ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, तो दोस्तों बताइए भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है वो कितना है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,800 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6,400 किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है वो कितना है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब ऑप्शन सी 12,800 किलोमीटर जो है पृथ्वी का व्यास है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 66, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो दोस्तों बताइए सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी सितंबर एंड ऑप्शन डी आपका जनवरी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि जुलाई महीने में सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो दोस्तों बताइए पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है वो कौन से महीने में होती है? ए यानी कि जून, बी जनवरी, सी सितंबर और डी मार्च। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि जनवरी के महीने में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है।
तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो दोस्तों बताइए, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखाई देते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 आप लोगों की स्क्रीन पर। एसएससी ने 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, इसका सही जवाब ऑप्शन डी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। बताइए दोस्तों, गोलाब जो है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। कौन से तथ्य स्पष्ट सिद्ध होता है वो आप लोगों ने बताना। क्वेश्चन नंबर 69, ऑप्शन ए है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पदार्थों का भार ध्रुवों पर न्यूनतम, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पृथ्वी का जो भार है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर कम होता है, इसलिए वो ध्रुवों पर चपटी होती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो दोस्तों बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पाँचवा, या ऑप्शन डी छठा। बताइए दोस्तों, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पाँचवा स्थान है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 72, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कौन से ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शनि, सी मंगल, और डी शुक्र। बहुत सारे क्वेश्चनों में एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी ने 2011 में पूछा है, 2019 में बिहार में पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पृथ्वी, क्योंकि इस पर पानी जो है वो 70% है, तो इसीलिए मतलब कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। पृथ्वी स्थित है, ये आप लोगों ने बताना, पृथ्वी स्थित है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है शुक्र एवं मंगल के मध्य में, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य में, बुध और शुक्र के मध्य में। यूपीपीसीएस द्वारा 2013 में पूछा गया था। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए शुक्र और मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो दोस्तों बताइए, सूर्य के सबसे निकट यानी कि गर्मी वाला दिन, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। एसएससी ने 2015 में पूछा था। ऑप्शन ए 4 जुलाई को, बी 21 मार्च को, सी 23 सितंबर को, या ऑप्शन डी 3 जनवरी को। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 जनवरी। ठीक है, आप लोगों ने ये समझना है कि पृथ्वी उसके निकट होती है। मैंने बोला था गर्मी वाला दिन, जरूरी नहीं कि जब सूर्य के निकट जाए तभी गर्मी हो, क्योंकि पृथ्वी पे पूरा ब्रह्मांड है दोस्तों। ठीक है, जिस टाइम ये उसके नज़दीक होती हो सकता है भारत इसके सूर्य के विपरीत साइड हो, उस टाइम यहाँ पर हमारी सर्दी हो रही हो। ठीक है ना, आप समझते हो इस चीज़ को? तो यानी कि सबसे निकट जब पृथ्वी होती है वो 3 जनवरी को होती है, और उस टाइम भारत में क्या होता है? सर्दी होती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर किस तारीख को होती है आप लोगों ने बताना है। एसएससी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है इसमें 30 जनवरी, ऑप्शन बी है दोस्तों इसमें 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी है दोस्तों 22 सितंबर को, ऑप्शन डी है दोस्तों 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है। और सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। और अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। इससे ये भी समझ में आता है कि जब अधिकतम दूरी होती है उस समय भारत का जो फेस है या मुख है वो सूर्य की तरफ होता है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग
तो दोस्तों बताइए पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? 362.12 दिनों में, 365.25 दिन में, 365.50 दिन में, 365.75 दिन में। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76 इस क्वेश्चन का राइट होगा दोस्तों 365.25 दिन में। क्यों? क्योंकि चौथा दिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से इसको देखें 25 चौका 100 में एक दिन कंप्लीट, तो मतलब कि हमारा जो चौथे साल में फरवरी में एक दिन बढ़ता है वो इसी वजह से बढ़ता है। 365.25 दिन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो दोस्तों बताइए पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है ये आप लोगों ने बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। दिन व रात होने का कारण, तो दोस्तों बताइए दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 78 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ऑप्शन ए 4.2 सेकंड में, ऑप्शन बी 42 सेकंड में, ऑप्शन सी 4.2 वर्ष में, ऑप्शन डी 42 वर्ष में। तो दोस्तों बताइए सूर्य के अतिरिक्त ऐसा कौन से निकटतम तारा है जिसका मतलब कि प्रकाश पृथ्वी पर कम से कम समय में पहुंचता है? वो समय आप लोगों ने बताना है कि कितने समय में पहुंचता है सूर्य के अतिरिक्त दूसरे तारे का प्रकाश। इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी, यानी कि 4.2 वर्ष में। बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने 80 क्वेश्चन पर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो दोस्तों बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो कितनी है? ऑप्शन ए आपके सामने 157.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी आपके सामने 142.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 146.7 मिलियन किलोमीटर और ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? MPPSC में यह क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 80 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो दोस्तों बताइए अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन है 24 घंटे, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन सी 23 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी है दोस्तों 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। SSC ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर को पूरा कर लेती है। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो दोस्तों बताइए कौन सी स्थिति में पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि है वो समान होती है? ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या है? समान होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, ऑप्शन ए है दोस्तों आपके सामने दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ऑप्शन बी है दोस्तों रात की अवधि दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन सी है दोस्तों दिन की अवधि दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, ऑप्शन डी है दोस्तों वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83 इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोगों ने इनमें से इसका सही जवाब बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उस तिथि को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84 पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है?
ऑप्शन ए 21 जून को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 21 मार्च को, या ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 84, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 22 दिसंबर को। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। भूकक्ष तल पर भूकक्ष का झुकाव कितना होता है? तो दोस्तों बताइए भूकक्ष तल पर भूकक्ष का झुकाव कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 66.5 डिग्री। भूकक्ष पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है ये आप लोगों ने बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 66.5 डिग्री। बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86 पर। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है दोस्तों 0, बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 1। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 87 आप लोगों के सामने 21 जून का दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ऑप्शन ए 0 घंटे, बी 12 घंटे, सी 18 घंटे एंड ऑप्शन डी 24 घंटे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 24 घंटे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, बताइए दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। यूपीपीसीएस में 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 आप लोगों ने बताना है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि शुक्र ग्रह वो है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, यानी कि सबसे ज़्यादा दूर कम दूरी के हिसाब से अगर देखे जाए तो तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी एंड डी मंगल। तो दोस्तों बताइए कौन सा ग्रह इसका आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी। दूरी की दृष्टि से तीसरा ग्रह, क्योंकि सूर्य से अगर हम देखे जाए पहले ग्रह पर कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे क्या आएगा आपका पृथ्वी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके 90वें क्वेश्चन पर। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 90। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 66.5 डिग्री, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो दोस्तों बताइए इनमें से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन ए वर्ष भर, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 21 मार्च और 23 सितंबर वो 2 दिन होते हैं जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, सी सूर्य या डी लुब्धक। आईएएस में 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि सूर्य ही एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। बाकी जो अलग तारे हैं वो सूर्य से बहुत काफ़ी दूर हैं। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हो कि तारे बाकी जो सबसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य थोड़ा सा उनसे आकृति में बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए कि वो थोड़ा सा उनसे नज़दीक है, ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर 93 आपके सामने है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सबसे पहले ये बात किसने बताई थी आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी पाणिनी एंड ऑप्शन डी है दोस्तों कोपरनिकस। MPPSC में 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93।
किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो दोस्तों बताइए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर एंड ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि भूमध्य रेखा पर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। यदि पृथ्वी पर अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। नीला, लाल, सफ़ेद या फिर काला। तो दोस्तों बताइए इन ऑप्शनों में से क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी सफ़ेद एंड ऑप्शन डी काला। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी राइट होगा, यानी कि काला रंग जो हमें दिखाई देगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। पृथ्वी की परिधि है लगभग। तो दोस्तों आप लोगों ने पृथ्वी की परिधि बतानी है। व्यास आपने बताया था 12,800, तो अब आप लोगों ने परिधि बतानी है। ऑप्शन ए है 40,232 किलोमीटर, 20,032 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 30,052 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 40,032 किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 96 आप लोगों की स्क्रीन पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि 40,032 किलोमीटर। इसमें दो ऑप्शनों में पजल दिया गया था, एक ऑप्शन डी में और एक ऑप्शन ए में। उसमें 40,232, इसमें 40,032, यहीं पर पजल हो जाते हैं। याद रखना हमारा 40,032 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो बताइए दोस्तों किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में, पहले दक्षिणी गोलार्ध में पूछा था, अब पूछ लिया उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, सी 23 सितंबर और ऑप्शन डी 21 मार्च। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का सही जवाब क्या होगा। ए ऑप्शन 21 जून इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दोस्तों बताइए कौन सी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर एंड ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 98, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। बड़ा दिन आपने पढ़ लिया 21 जून को, तो छोटा दिन बताइए दोस्तों किस दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। तो दोस्तों बताइए ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह या ऑप्शन डी 12 माह। तो बताइए दोस्तों कितने महीने की अवधि होती है ध्रुवों पर दिन की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात रहती है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों बताइए औसत घनत्व किस ग्रह का सबसे अधिक है। ऑप्शन है आपके सामने बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी एंड ऑप्शन डी है दोस्तों बुध। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 100, इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि आपका बुध। बढ़ते हैं दोस्तों, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। क्वेश्चन नंबर 101 आप लोगों के सामने है। कौन से वैज्ञानिक ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था, ये आपने बताना है। एसएससी ने 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है हिकेटस, ऑप्शन बी हीरोडोट्स, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी इरेस्टोस्थनीज। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब क्या होगा, यानी कि ऑप्शन डी इरेस्टोस्थनीज इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी 43 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर या डी 30 किलोमीटर। आरआरबी ने 2002 व 4 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 102, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 43 किलोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, पहले आ चुका है। बिना ऑप्शन सभी ने आंसर दे देना चाहिए। आरआरबी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 12,700 किलोमीटर, 12,750
किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर या फिर 12,600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 12,750 किलोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताइए उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाएगा? आरआरबी ने 2003 में ये क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन ए परिभ्रमण, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी घूर्णन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 का सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि घूर्णन करना उसको कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति। तो दोस्तों पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति होती है वो किस दिशा से किस दिशा में होती है आपने बताना। आरआरबी ने 2003 में ये क्वेश्चन पूछा था। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 105 आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो दोस्तों बताइए पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ऑप्शन ए उत्तर अयनांत, ऑप्शन बी दक्षिण अयनांत, ऑप्शन सी अपसौर एंड ऑप्शन डी है दोस्तों उपसौर। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 106 आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन सी अपसौर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। ऋतुएं किस कारण होती हैं आप लोगों ने बताना है। आरआरबी ने 2003 में ये क्वेश्चन पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, पृथ्वी घूर्णन करती है। ऑप्शन बी है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ऑप्शन सी है दोस्तों पृथ्वी का अक्ष से 66.5 डिग्री अनंत। एंड ऑप्शन डी है दोस्तों उपर्युक्त बी और सी दोनों। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से हमारी ऋतुएं बनती हैं दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना पृथ्वी से आकार में जो छोटे हैं इनमें से वो कौन से हैं। ठीक है, तीन ऑप्शनों में ऐसे दिए होंगे जिनमें से एक ग्रह या दोनों ग्रह आपके पृथ्वी से बड़े हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो दोनों ग्रह आपके पृथ्वी से छोटे हैं, वो आपने बताना है। ऑप्शन ए अरुण और मंगल, ऑप्शन बी वरुण और शुक्र, ऑप्शन सी शुक्र और मंगल एंड ऑप्शन डी वरुण और मंगल। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी कि शुक्र और मंगल। ठीक है दोस्तों, अरुण और वरुण जो दोनों है ये आपकी पृथ्वी से बड़े ग्रह हैं दोस्तों। ठीक है, शुक्र और मंगल आपके दोनों ग्रह के यहाँ पृथ्वी से छोटे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? कौन से वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, ये आप लोगों ने बताना। आरआरबी ने 2004 में पूछा था। ऑप्शन ए अरिस्टोटल, ऑप्शन बी कोपरनिक्स, ऑप्शन सी स्ट्रोबो, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 109 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि अरिस्टोटल ने यह बात कही थी कि पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। पृथ्वी की धुरी है, ये आपने बताना कि पृथ्वी की धुरी कैसी है। ऑप्शन ए झुकी हुई है, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर है, ऑप्शन सी क्षैतिज है, ऑप्शन डी वक्रीय है। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी की जो दूरी है वो कैसी है। आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 110 आप लोगों की स्क्रीन पर है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि झुकी हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के अतिरिक्त कौन से ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 111 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 111 का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह, लाल रंग का ग्रह कौन सा दिखाई देता है आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी वरुण। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 112 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मंगल, यानी कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर है वो क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि मंगल। ठीक है, ऋतु संभव वो कौन से ग्रह पर हैं दोस्तों, वो मंगल पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ऑप्शन ए मंगल पर, बी बुध पर, सी शुक्र पर या डी शनि पर। कौन से ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना जताई गई वो आपने बताना। इसका भी राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन ए यानी कि आपका मंगल ग्रह से आपके कई क्वेश्चन और डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। पहली बार मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था उसका नाम बताना। ऑप्शन ए मीर, ऑप्शन बी एडवेंचर, ऑप्शन सी रोहिणी या ऑप्शन डी पाथफाइंडर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 115 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि पाथफाइंडर दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? तो दोस्तों बताइए किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1991 में। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी मंगल, सी यूरोपा एंड ऑप्शन डी चंद्रमा। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 116 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मंगल ग्रह। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो आप लोगों ने बताना है ये किसके विषय में है। यूरेनस के विषय में, ऑप्शन बी नेपच्यून के विषय में, सी शनि के विषय में या डी मंगल के विषय में। आईएएस में 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 117 का जवाब क्या होगा। इसका जवाब है ऑप्शन डी यानी कि मंगल के विषय में। यानी आप कह सकते हो पृथ्वी के समान एक और ग्रह है, वो कौन सा है, वो मंगल है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सौरमंडल। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 118 सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए फेबोस, ऑप्शन बी डिमोस, ऑप्शन सी लेडा एंड ऑप्शन डी फारडेलिया। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 118 में इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि डिमोस एक ऐसा उपग्रह है जो सबसे छोटा है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों बताइए रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति एंड ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 119 इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि मंगल ग्रह इसका दोस्तों जो है वो सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बताइए सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए यूरेनस, बी शुक्र, सी बृहस्पति या डी शनि। एसएससी ने 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन सी यानी कि बृहस्पति इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? ये आप लोगों ने बताना है कि इसके ऊपर जो लाल धब्बे दिखाई देते हैं वो किस संकेत के सूचक हैं। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी तरल पदार्थ, ऑप्शन सी अशांत बादल एंड ऑप्शन डी भूमि। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 121 का सही जवाब क्या होगा। यानी कि ऑप्शन सी अशांत जो बादल हैं वो उसका सूचक है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो दोस्तों बताइए कौन सी ग्रह की खोज करने के लिए अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। ऑप्शन ए मंगल ग्रह की, ऑप्शन बी बृहस्पति की, ऑप्शन सी नेपच्यून की, ऑप्शन डी शनि की खोज करने के लिए। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 122 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बृहस्पति ग्रह की खोज करने के लिए अमेरिका ने अपना गैलीलियो नामक यान भेजा था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए जो मैगलन अभियान है वो किस ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन ए मंगल ग्रह से, ऑप्शन बी शनि ग्रह से, ऑप्शन सी बृहस्पति से या ऑप्शन डी शुक्र ग्रह से। तो दोस्तों बताइए मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो आपका है ऑप्शन सी यानी कि बृहस्पति ग्रह इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो दोस्तों बताइए शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। ऑप्शन ए शुक्र से, ऑप्शन बी मंगल से, ऑप्शन सी बृहस्पति से या ऑप्शन डी शनि से।
तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही जवाब है वो क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि बृहस्पति, शुमेकर, लेवी 9 धूमकेतु किससे टकराया था, बृहस्पति ग्रह से टकराया था दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है, ये आप लोगों ने बताना है। CGPSC में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि बृहस्पति जो है वो सबसे अधिक समय लेता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा। तो दोस्तों बताइए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए टाइटन, बी मिरांड, सी चंद्रमा एंड डी गैनीमेड। सबसे छोटा हमने पढ़ लिया था डिमोस। तो दोस्तों अब बताइए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि गैनीमेड। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं। ए बृहस्पति, बी अरुणा, सी वरुण और डी शनि। ये सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। UPPCS ने 1990 में इस क्वेश्चन को पूछा था और अब भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है बहुत बार। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर आपका शनि होगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो दोस्तों बताइए नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम क्या है, जूनो है। SSC ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। इनमें से कौन से ग्रह से संबंधित है जूनो मिशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बृहस्पति ग्रह। तो दोस्तों इस क्लास को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, इससे अगला जो पार्ट होगा हमारा उसमें हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो आपका सौरमंडल का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। उससे अगली जो क्लास होगी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना करेंगे। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट बुधवार को आपको इसी टॉपिक का एक और पार्ट 3 मिलेगा। उसके बाद आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्लास जो है वो शुरू करवा दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों कल को शाम को 5 बजे तैयार रहिएगा। फिजिक्स की क्लास आप लोगों के सामने कल को शाम को 5 बजे लेकर आ जाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए ज़ोरों शोरों से। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।